मैं तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें पाकिस्तान को, किसी को अमेरिका को दे दें, अमेरिका सुन रहे हैं। अच्छा अब उनका बात करने दें। अब बांग्लादेश कभी आपका दोस्त मुल्क नहीं था क्या? बात नहीं है वो, मैं गंदी गाली दे नहीं सकता, मैं क्या बताऊँ आपको कि बांग्लादेश किस तरह के हैं। हाँ जी बताएं। बॉर्डर साथ लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना। अच्छा तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें? कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिले, कोई एक्शन तो लिया जाए ना। क्या फायदा ऐसे मिलने का कि आप ऊपर से मिले, दिल ही दिल में आप यहाँ पे चुगलखानियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो चाह रहा है मैं ये कर लूं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको, ऐसे बहुत ज्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा। देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसके यहाँ जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों बांग्लादेश जिस तरह से अपने गर्त की ओर जा रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं बांग्लादेश में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। इंडिया ने भी बांग्लादेश से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, ट्रेड रोक दिया है, बिजली जो बांग्लादेश को दी जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दी गई है। इससे बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह से बौखला चुका है और आए दिन इंडिया को धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर बांग्लादेश के एक प्रोफेसर ने इंडिया को धमकी देते हुए ये कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मिल करके एटम बम बनाएंगे, जिसके बाद इंडिया उन्हें जो है डरा नहीं सकेगा, बल्कि वो इंडिया को डराएंगे। जब ये खबर सामने आई तो पाकिस्तान में तहलका मच गया। क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर है, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल के जो है एटम बम बनाएगा और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा, बल्कि वो भारत को डरा सकेगा और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो है एक अलॉय भी है। ये जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं, कुछ ही दिन बाकी है। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये अवाम तक ये खबर भी पहुंचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जाने मैं ये भी कहूंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है, 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक आती है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या वाकई बांग्लादेश एटम बम से भारत को डरा सकेगा। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई जाए, एक न्यू, और उससे हम इंडिया को डराएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं, उसको तो हमारे जंग लगे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है उसको साफ करें। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके और करना लेना हो, चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम मिलकर न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो काफी भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक एटमी पावर बन जाऊंगा। और इंडिया और मेरे ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ करेंगे। जब मुल्क का दिवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलकर बनाई होगी पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे देके हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवाली हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास चली जाएगी। बांग्लादेश भी मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली हो। चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताए कि ये बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। बाहर बात है, वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया और जो बोलने की कोशिश करता है उन्हें भी उठा के डाल देते हैं। बस ये कह रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम। मैं तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें पाकिस्तान को, किसी को अमेरिका को दे दें। अमेरिका के कम से कम इधर डॉलर तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीजा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीजे के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने तो फिर बेच ही दें।
फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की? फिर आप कह रहे हो आपको डॉलर पता है चले। कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर आके कर देते हैं। इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना सारा बेच दे, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है। इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे हम दिखा गए तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी। यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? हाँ, नहीं 2 मिनट लगने ऐसे ऐसे 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं अरे लगता क्या ऐसे होगा। कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा ना, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं आपको ये दिली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ अमेरिका में हूँ, हूँ, है? मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आगे हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। हम तो आप कहते हो कि अंग्रेज हुक्मरान आ जाए। हाँ, हम तो जा रहे हैं अंग्रेज हुक्मरान आ जाए, हमें सिर्फ वो नमाजें मस्जिदें बना दे, बस हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। वैसे भी तो यहाँ से उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं ना अमेरिका। 12-13 लाख बच्चे कितने चले गए हैं, तो फिर यही बात है। तो मैं तो कहूँगा फिर दे दें सारे। बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो ड्राइज है वो, अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता। तो फिर वो सुनने हैं। अच्छा, अब उनका बात करने दो। अब बांग्लादेश कभी आपका दोस्त मुल्क नहीं था, क्या बात नहीं है वो, मैं गंदी गाली दे नहीं सकता। मैं क्या बताऊँ आपको कि बांग्लादेश किस तरह के हैं। हाँ जी बताएं। बॉर्डर साथ लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है। इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना। अच्छा, तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें? कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिले, कोई एक्शन तो लिया जाए ना। क्या फायदा ऐसे मिलने का कि आप ऊपर से मिले, दिल ही दिल में आप यहाँ पे चुगलखानियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो चाह रहा है मैं ये कर लूं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको, ऐसे है। ये भाई अभी भी ख्वाबों की जिंदगी में ख्वाबों की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए ना। जो ख्वाब की जिंदगी में रहता है तो फिर वो फिर ऐसे ही रहता है कि बस इमरान खान अच्छा है तो नवाज शरीफ अच्छा, सब चोर है, सब चोर है। जो आता खाता निकल जाता है, जो आता खाता निकल जाता है। कोई भी जो है ना, कोई भी जो है आपके जो है यहाँ पे कोई सही बंदा नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, काश हम उन जैसे बन जाएं। किन जैसे? जैसे बांग्लादेशियों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से वहाँ एक इनकलाब लेकर आए हैं, तो उस इनकलाब का क्या करना है कि खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश या बांग्लादेश बनी जा रहा है, उस इनकलाब देखो का क्या आज़ादी करना से है? बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और दूसरा जो उन्होंने जो है ना ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की अब सब क्या, जैसे वो भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर विल ना हो, जब आपका खुद का अज़म ना हो, जब तक आप खुद जो है ना आपके जज्बे शहादत ना हो, तो उस एटम बम का क्या फायदा नहीं। अगर एटम बम वो बना लेते हैं ना, उनके पास भी ताकत आ जाएगा। जिस तरह अभी इंडिया है वो अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। क्रिकेट में उसको देखो किस तरह उसके सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई। हाँ, अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई। हाँ। इस तरह हमारा को भी चाहिए, हमारा मुल्क जो तरक्की करना चाहते हैं ना, वो भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के तरक्की करना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ मिल जाना चाहिए, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं। वो क्यों इधर आए? क्यों बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो पहले ही लैदा हो गया, फिर इकट्ठे होने का कोई फायदा। हाँ, वो कह रहे हैं वो तो हमसे पहले अलग, अब इकट्ठे होने का क्या फायदा? यही तो हम लोगों का सोच गलत है ना। यही तो हम लोगों का सोच गलत है। अगर एक बंदे के साथ आप लड़ाई की है, वो आपसे एक चीज़ छीनना चाहिए। आप उनके साथ ये नहीं चाहिए कि आप उनके साथ लड़ाई करो, उनसे चीज़ छीनो। आप उनसे इस तरीके से छीन लो कि लोग भी देख ले, आपकी सियासत को लोग सलाम करें, आपको वो चीज़ वो आपको इस तरह से मिलना चाहिए। आप जो है ना ख्वाबी दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया जो है बहुत एकदम तो बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान के साथ मिलके कोई भी मुल्क आ जाए, बेशक बांग्लादेश नहीं, कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान, देखिए मुसलमान जो कंट्रीज है ना, उनको आपस में अगर ये एक इकट्ठी हो गई ना, तो ये दूसरे ममालिक का जो है ना हर चीज उसको कर, दूसरे ममालिक मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो एटम बम बना के इंडिया को, अगर इंडिया को डराना होता, ये इंडिया एटम बम से डरता, तो हम तो 90s में एटम बम बना चुके हैं, फिर कश्मीर ले लेते हैं एटम बम। अब देखें ना, देखें हर चीज का ना कोई स्टेप लेना जरूरी होता है। हाँ। उन्होंने अब चले अच्छा है ना हमारे लिए कि उन्होंने एक स्टेप ले लिया बांग्लादेश ने। हालांकि इतने साल हो गए बांग्लादेश को आजाद हुए पाकिस्तान से, लेकिन तब से अब तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। शेख हसीना आप जिस तरह कह रही हैं, स्टूडेंट्स ने वहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, वो भी एक उन्होंने, अब उनकी जो यंग जनरेशन है, जो उनकी यूथ है, वो अब इनोवेशन की तरफ आ रही है। वो नए से नए आइडिया जनरेट करेगी, वो सोचेगी कि यार हम अपने मुल्क को कैसे तरक्की दे सकते हैं। तो हमारी आवाम तो पहले ही एटम बम से तंग है कि भाई एटम बम बना लिया, इससे आगे मुसलमान नहीं डरता। मुसलमान कहता है एटम बम बनाए, दूसरों को भी मारे, हम तो शहीद हैं, कुछ भी नहीं होता। इसमें डरने वाली क्या बात है? वो तो इंडिया वाले बेचारे डरपोक हैं, वो कहते हैं एटम बम बनाओ, मतलब वो सिर्फ एटम बम बना सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान का। एटम बम कोई भी नहीं चला सकता, इंडिया भी नहीं चला सकता, इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, ऐसे तो कोई भी चला देगा।
है वो हमारे पाकिस्तान में है, बटन क्यों नहीं दबा रहे, बटन क्यों नहीं दबा रहे हैं? मेरे ख्याल से ना एटम बम चला देना चाहिए। अच्छा। दुनिया में रह के क्या करना है, आरज़ी दुनिया हर इंसान ने मर मतलब जाना आप पाकिस्तान बच्चे में अभी छोटे हैं, मैं क्यों नहीं चलाना एटम है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अभी बड़ा होना है, उनको बड़ा करना है, फिर उसके बाद उनको पढ़ाना है, लिखाना है, फिर अभी आपकी शादी हमने जाएंगे, हूरों की सरदारनी आप होंगी, कितना मजा आएगा, मुसलमान ही मुसलमान हर जगह पे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, हम भी अमीर मुल्क बने, मैं ग्रीन पासपोर्ट दिखाऊं, लोग मुझे सलाम ठोके, वाह पाकिस्तान से आइए। ये एटम बम तो हमने कब का रखा हुआ है, वर्स्ट ग्रीन पासपोर्ट है। बांग्लादेश अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारे, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने के बजाय इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, मेडिकल वीजास दे रहा है, फिर करोड़ों बंगालियों का जो कारोबार है वो इंडिया से लिंक है, और अब वो इंडिया को, इतने बड़े मुल्क को आप डरा सकते हो जो दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, उनकी डिप्लोमेसी देखिए, उनकी पॉलिटिक्स देखिए, थोड़ी सीरियस बातों पे भी तवज्जो दें। 72 हुए तो सब देखते हैं ख्वाब उसके। देखिए अब जब उन्होंने एक स्टेप ले लिया, उन्होंने कह दिया जी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाएंगे। अब इसमें देखें अवाम जो है ना वो सिर्फ, अब जैसे आप आ गए हैं मेरा इंटरव्यू लेने, हाँ। हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा जरूर सकते हाँ, हैं, डिस्कस कर लेकिन सकते हैं। हाँ, लेकिन हम ना गवर्नमेंट के मामलात में ना दखल अंदाजी नहीं दे सकते, हाँ। किसी किस्म का इंटरफेयर आपको लगता है कि हम पाकिस्तानी उनकी मदद करेंगे? मेरे ख्याल से तो करनी तो चाहिए हमें। अमेरिका एटम बम बनाने देगा किसी को? अमेरिका देखें, जब तक इमरान खान था ना तब तक अमेरिका जो है ना, वो अमेरिका जो था वो डरता इस तरह था। नहीं होता, बायलैटरल रिलेशंस इस तरह नहीं होते हैं। हाँ। दुनिया में कोई भी मुल्क है वो प्रेफर कर रहा है वो इंडिया से अपने रिलेशंस अच्छे करेगा, ठीक हो गया। वो पाकिस्तान से नहीं करेगा। हमारी सिचुएशन है, ठीक है। हमारे मुल्क की एक कंडीशन। हाँ। तो ये बांग्लादेश को क्या साम सूंघ गया, ये इनके सितारे उल्टे हरकत करें? आपने बोला कि दुनिया का हर मुल्क इस वक्त जो है इंडिया की मार्केट में एंटर होना चाह रहा है, बांग्लादेश इंडिया को एटम बम बना के धमकी दे रहा है। नहीं, उनका एक प्रोफेसर इस तरह कर रहा है। हाँ, तो और बांग्लादेश की मीडिया के अंदर भी ये चीजें बड़ी सीरियसली ली जा रही है। प्रोफेसर साहब ने ऐसे तो नहीं ना बोल चले, दिया। उनके पास पैसा आ रहा है, अभी उनका दिमाग खराब हो रहा है। बांग्लादेश अभी उड़ेगा हवा में। हाँ, जिस तरह 1960 में शायद हमारे पास था। अच्छा, तो भारत इंतजार कर रहा है कि बांग्लादेश पहले उड़े, फिर जब नीचे गिरेगा। मालदीव्स भी तो गिरा था, मालदीव्स भी तो ऐसे उड़ा था। अच्छा, नहीं मालदीव्स का मुझे नहीं पता। अच्छा चलिए, आपने कहा, अच्छा हमने ये देखा है कि जो जितनी भी इंडिया के इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्री है, जब उनके अंदर नई गवर्नमेंट्स आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेट करती है, उनके खिलाफ ऐसी पॉलिसीज बनाती है, बयानबाजी भी करती है, लेकिन 6 से 7 महीनों के बाद वही लोग होते हैं जो कि इंडिया के कदमों में बैठे होते हैं। अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि भाई आप हमारी डेमोक्रेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, हमारी डिप्लोमेसी को बांग्लादेश इग्नोर कर सकता है, लेकिन जो हमारी रॉ एजेंसी है उसको बांग्लादेश कैसे इग्नोर करेगा? नहीं, रॉ एजेंसी इतनी इन्फ्लुएंशियल है या एफिशिएंट है। ये आप पाकिस्तान में कह रहे हैं 22 से 23 लोग इधर फड़का के जा चुके हैं, और ये यूनाइटेड नेशन में हम केस लेके गए मैं हैं। समझता हूँ कि तीनों कंट्रीज में, सब कॉन्टिनेंट की किसी भी हमारी ये जो स्पाई एजेंसीज हैं इतनी इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली हम लोग हैं, स्टोरी पे बिलीव करते हैं, हमें कहानियाँ बनाने का शौक है, बस इन चीज़ों में हम पड़े रहते हैं। मेन चीज़ इकोनॉमी होती है, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, लोग बात भी सुनते दुनिया हैं भाई। में इंडिया की इकोनॉमी देखी जाती है, इंडियंस की रिस्पेक्ट होती है आउट ऑफ द कंट्री, उन्हें इंडियंस बैक करते हैं। हम पाकिस्तानी जब आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, हमें हमारे पाकिस्तानी लेग पुलिंग करते हैं। बीमारी है बहुत बड़ी है, एक हमारी ये साइकोलॉजी है, फिर साइकोलॉजी नहीं, जेनेटिक बीमारी है। चलें सही इस तरह बात कह लें, शरीकादारी जिसे कहा जाता है। हाँ। तो एक इकोनॉमी का फैक्टर भी है हमारा, हमें लोग पसंद नहीं करते हैं। इंडियंस को पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ ऑनेस्ट भी तो बड़े हैं। अगर बांग्लादेश हमसे पाकिस्तान को कह रहा है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर एटम बम बनाना चाह रहे हैं तो इसमें तो फायदा है, हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। इंडिया तो पहले हमारे खराब है, लेकिन इससे आप वो कुछ भी नहीं कह सकते कि उनकी इकॉनमी खराब हो जाएगी। वो लाजमी उन्होंने कुछ देखा होगा, ये तो नहीं भी सारा उन्हें सरमाया उधर लगा देना, उनमें उनका खुद का कुछ होगा अलहदा निज़ाम, फिर ही बनाएंगे। अब पाकिस्तान ने बना लिया था, पाकिस्तान ने कौन सा भी एक दिन पैसे दिए और एटम बम बन गया, इसने 50-60-30 साल की तो मेहनत लगी है, एटम बम बना है। अब ये अभी, और ये एक दूसरी बात, इंडिया से दुश्मनी लेना कोई आसान बात है छोटे मुल्कों के लिए? दुश्मनी आप कैसे कह रहे हैं? अभी दुश्मनी, अब इंडिया के हमारे साथ दुश्मनी ऐसे थोड़ी ना भी आगे हमें गोली मार देंगे, ये वो कुछ भी नहीं है। एक अब देखें आप, वो भाई इकोनॉमी को ब्लॉक कर दिया, हमें पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया, और इससे बड़ी दुश्मनी हमारे अपने काम ऐसे हैं थोड़े से, वो भी हम अपने हुक्मरान को कहते रहते हैं नवाज शरीफ सही है, वो गलत है। इंडिया ने थोड़ी ना किया। हाँ, वो ऐसे कहते हैं इंडिया ने किया। इंडिया का क्या? अब किसी आप किसी कोई पॉलिसीज हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो ना आपके पास, आप इंडिया के किसी आवाम को कहें यार आप पाकिस्तानी को कैसा समझते हैं, वो अच्छा समझेंगे। हमारा क्या, हुकूमत ऊपर से वो भी मिली हुई है, हमको लगता है हुकूमत को लगता है अवाम के दिलों में नफरत है, अवाम को लगता है हुकूमत लड़ रही है दोनों इकट्ठे। अब इंडिया से हमारी जंग हो भी नहीं सकती, कैसे करेंगे? उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम, हम मारेंगे वो भी मार देंगे, दोनों खत्म। अब जंग तो हो ही नहीं सकती ना इस दौर में। हो सकती है अब जैसे एटम बम का ये अभी चलो, अब जैसे फलस्तीन के साथ हो रहा है, उसके पास एटम बम नहीं था, उस पर आगे वो जोर आजमाई कर रहे हैं। अगर उनके पास भी होता वो जोरंदाजी ना करते। एटम बम की सिर्फ यही अभी एक सिर्फ ढाल है, चला वो भी नहीं सकते थे, चला भी नहीं सकते, रखा है बस, कोई आगे हमें दबा नहीं सकता, एक पावर के तौर पे पावर है बस।
अगर इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश अपने इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाते हैं तो कितना फायदा पहुंचेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि बांग्लादेश बेवकूफ़ी कर रहा है। हम आप देखें ना, हम है बहुत लो लेवल पे, हमको लगता है पता नहीं इंडिया और पाकिस्तान में कितनी हुआ है। हमारे पास टमाटर सारा इंडिया से आ रहा है, बहुत सारी सब्जियां अजनास आप कोई बीज ले लें इंडिया से आ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की तजारत है, सब लेकिन दुबई के अवाम को लगता है कि जरा हम में जंग है, कोई भी जंग नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई जंग नहीं है इंडिया वो पाकिस्तान मेरे एक में। कजन है, वो ना यानी कि फौजी है, अच्छा। वो कहते हैं कि हम ना वहाँ पे इंडिया के बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हमारी आपस में बातें होती है, वो उनको बताते हैं कुछ भी नहीं है, ऐसे ही वो लगा हुआ है हमारा इंडिया बहुत। आप इंडिया में चले जाएं, वीजा लेके चले जाएं, आपको इतनी इज्जत देंगे, आपको कहेंगे आप अपनी जगह दिखाएंगे, ये वो बड़ा प्यार करते हैं पाकिस्तानी ब्लॉगर जाते हैं बताएंगे ये एटम बम वाला मशवरा ठीक है। बांग्लादेश को एटम बम बनाना चाहिए कि वो जो टेक्सटाइल है जो इंडिया उधर से निकाल रहा है, बिजली बंद कर रहा है, पाइपलाइन बंद कर रहा है, ये एटम बम क्या इंडिया ने 16 चीजें पहले बंद कर दी, आज बड़ी खबर छोड़ दी। अपना एटम बम ना बनाएं, एटम बम की तरफ ना जाएं, अपनी दूसरी सारी चीजें देखें, अपने ब्रांड्स बनाएं, उन चीजों को बिल्ड करें, दूसरे ममालिक के साथ रब्ता करें और अपने काम को बढ़ाएं। एटम बम बना के उन्होंने रखना ही, उससे ना कोई बंदा डरता है और ना कोई डरेगा। और इंडिया को डरा रहे हैं जो पहले वो पावर बनने की कोशिश में है। हाँ, सुपर पावर। आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा कहना यह है कि वो कौमें पावरफुल होती हैं जो अपने काम की तरफ तवज्जो करती हैं। ठीक हो गया। और आप देख लें एटम बम बनाना काम नहीं है ये क्या? काम नहीं है। देखें चलाना भी होता है ना, चाइना बना के तो रख देते हैं, बस सही है। आपको सबसे बड़ी मिसाल दूँ, चाइना। हाँ, चाइना ने 30 साल में इतनी तरक्की की है, दुनिया के किस कोने में उनका माल नहीं जा रहा। सही हो गया। हमने कभी लोन दिया था, इसे कहते हैं ताकत। ठीक हो गया। मुसलमान जो तमाम के तमाम मुसलमान मालिक हैं वो सारे इनके गुलाम हैं। सही हो गया। आप एटम बम बना के क्या कर लेंगे? आप अपनी इतनी प्रोडक्ट करें, इतनी चीज़ें बनाएं कि आप ऊपर आएँ, ठीक है। उन अंग्रेज़ों को माल दें, ठीक है। सर ये तो कारोबारी बात होगी ना। बांग्लादेश क्या सोच के ऐसे जहर उगल रहे हैं इंडिया के खिलाफ? उसको तो हमने भी तो बॉर्डर बंद करके सोचा था इंडिया पे बड़ा प्रेशर है। बंदे मजलूम होते हैं ना, उनके पास कुछ करने को नहीं होता, तो फिर वो यही करने की कोशिश करते हैं मैं तुम्हें डरा दूंगा, ये कर दूंगा, बम बना दूंगा, तुम्हारे पर बम फेंक दूंगा, तुम्हें नेस्त नबूद कर दूंगा। वो जब पाव के बम मारेंगे। हाँ, बस वो वही वाला सीन है कि जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, डराने को कुछ नहीं होता, तो फिर हम आगे वाले बंदे को यही कहते हैं कि हम मिल जाते हैं आपसे, आप भी पावर बनाए, हम भी पावर बनते हैं और हम मिल के इनके ऊपर हमला करेंगे। तो ये हो ही नहीं सकता। बांग्लादेश को क्या एडवाइस कहेंगे? इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। देखें वो गारमेंट फैक्ट्री अपनी अच्छी चलाएं और उन्हें एटम बम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी एटम बम बना के रखा हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, सही हो। या हम उससे एटॉमिक एनर्जी बनाएं, अपने मुल्क के क्राइसिस को एटम बम बना के बिजली तो बना नहीं सके हैं। नहीं, कुछ चाह रहे हैं प्लांट्स, लेकिन उस तरफ यानी कि हमारा ध्यान नहीं है ना। अब जैसे बांग्लादेश बड़ा हवाओं में उड़ रहा है और जो मुल्क इंडिया के खिलाफ जाता है 5-6 महीनों के अंदर उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। इंडिया ने 16 आइटमें पहले बैन की हैं, कर्जा भी इंडिया उनसे मांग रहा है। लोड शेडिंग बांग्लादेश के अंदर शुरू हो गई है क्योंकि अडानी साहब बिजली उनको बहुत कम प्रोवाइड करें क्योंकि उन्होंने $1 बिलियन के लगभग जो है बिजली का बिल पे करना है। और आज उनके प्रोफेसर कह रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम ये कह रही है कि हम अब एटम बम बना के इंडिया को डरा देंगे। तो ये बांग्लादेश अपने पाँव पे खुद खुलाड़े क्यों मारो? इंडिया की एजेंसीज में हमने ये देखा है कि जो मुल्क उनके खिलाफ होता है 6-7 महीनों तक या तो वो लोग ही गायब हो जाते हैं या वो लोग सुधर के वापस आ जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा। देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसके जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो रॉ वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफिकत है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना इंडिया की क्या जरूरत है? तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा तो जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है, वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। अफगानिस्तान को देख लें आप, मुसलमान है, उनके पास क्या था? मैं ये नहीं कह रहा कि एटम बम होना वो जरूरी है इंडिया को डराने के लिए। इंडिया को डराने के लिए भाई एटम बम होना जरूरी नहीं है। 12 विल ताकत जो है ना, स्टैंड, यही बहुत बड़ी चीज़ इंडिया है। जिस इकोनॉमी के जिस पावर पे खड़ा है, आपको लगता है उसको कोई इतनी बड़ी मार्केट है वो जब चाहे जिस भी हमारे मुल्क में याद है प्याज और टमाटर जब बंद हुए थे तो कितना ज्यादा महंगाई का बहाना आ गया था। मैं बड़े अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, मुशाहदे से कह रहा हूँ कि इकोनॉमी से तरक्की दुनिया कौमें तरक्की नहीं करती। किससे करती है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, अमेरिका सबसे आगे क्यों है? हाँ, क्यों है? इसराइल सबसे आगे क्यों है? उन्होंने असला बनाया। हाँ। अगर आप जब पीछे लग जाएंगे ना कि वाकई हमने असला बनाना है और हमने वाकई उसको सही इस्तेमाल करना है, तो आज देख ले दुनिया में जो सबसे ज्यादा असला बना रहे हैं वो सबसे आगे हैं। इसमें कोई शक असला तो नहीं। इंडिया भी बना रहा है। हाँ, तो इसलिए पावरफुल है वो, तो डरा रहा है, वरना कुछ पल्ले ही ना हो तो किसी को क्या डराएगा। और अब देख लें अरब कंट्रीज है, उनके पास देखे ना, अरब कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, उनकी मैशत अच्छी नहीं है, तो आज वो किधर है? वो गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। तो फिर इकोनॉमी सिर्फ चीज़ है, इकोनॉमी भी, बल्कि मैं ये कह लूँ कि डिफेंस और इकोनॉमी दोनों चीज़ें अगर शामिल होगी ना, तो डॉक्टर यूनुस साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं वो वाकई वो उसमें इसका विजन है कि उन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम लिया, तो उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि वो भी पाकिस्तान था। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि उन्होंने अपनी आज़ादी ली है और अपना पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है। उससे पहले शेख हसीना वाजिद ने क्या किया? वो तो इंडिया की, जैसे हम अमेरिका के गुलाम है, तो शेख हसीना किसकी गुलाम थी? इंडिया की गुलाम। समझदार थी ना, इंडिया से फायदा लेके अपने मुल्क को दे रही थी। अब वो जब से गई है वो सारे फायदे भी खत्म हो गए। तो हम भी कह सकते हैं हमारे हुक्मरान भी फायदा कर रहे हैं, अमेरिका से डॉलर लेते हैं और हमें गुलाम रख रहे हैं। हम पे तो नहीं ना लग रहे वो तो गुलाम बनाया हुआ ना। हाँ। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो शेख हसीना क्या कर रही थी? हाँ। तो उसने अब वो जो सीटें दी है स्टूडेंट्स को, हाँ। स्टूडेंट्स बाहर क्यों निकले? स्टूडेंट तो अभी भी नहीं खुश। तो अब
देखो ना खुश ये बात नहीं, आप खुश देखे ना उन्होंने जब उनको वो बाहर निकले हैं, वो बाहर इसलिए निकले कि उनकी जो रोजी उनकी जो नौकरियां थी, जॉब थी, वो सिर्फ के अपनी पार्टी को दे रहे थे, सिर्फ अपनी पार्टी को। तो आप ये एटम बम वाली बात सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मिशन होना चाहिए, बने ना बने बात का मसला है, विल तो है ना, जज्बा तो है कि इंडिया के साथ हम मुकाबला करेंगे। ये क्या बात हुई कि हमने कुछ नहीं कर सकते। अब बम तो किसी ने गिराना नहीं है, एटम बम का दो वैसे बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन एक विल तो है ना उनके अंदर, अपना इंडिपेंडेंट होने की एक ताक वो सोच तो रही है, सोच तो है, नजरिया तो है। इनका कहना है कि चले देखते हैं कि क्या पाकिस्तान मदद करेगा। पाकिस्तान मेरा ख्याल कभी बांग्लादेश की एटम बम बनाने में मदद नहीं करेगा। हाँ, उनकी फौजों को अपनी फौजों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर करवा देगा, इससे ज्यादा पाकिस्तान और अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि कोई और मुल्क जो है एटमी पावर बने। आपको पता है उसका एटम बम पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। आखिरी अपना दो के अगर बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ जिस तरह जा रहा है, अगर मुसलसल 6 महीनों तक इस तरह ही एंटी इंडिया रहता है, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स करेगी? नहीं करेगी। हम बांग्लादेश का बॉर्डर तो लगता है इंडिया के साथ, अगर वो बॉर्डर भी अपने ऊपर बंद कर देगी तो आइसोलेट हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, वो अब लड़ते रहेंगे, उनमें सिर्फ मुज़ाकरात होने और कुछ 6 महीने बाद ठीक हो जाना, लड़ाई हो जानी है, जंग हो जानी, कुछ भी नहीं होना, वो सेट हो जाना। 6 महीने तक इनका भी मैं कि बांग्लादेश की अकल ठिकाने नहीं है यार, वो तो है बस उन्हें थोड़ा सा ना अपना निजाम सीधा कर लेना है। तजारत तो उनकी भी चल रही होगी, ये नहीं है तजारत खत्म हो जानी है, तजारत उनकी भी चलनी है, दोनों को फायदा होता है तजारत में। इसीलिए तो अब वो आंखें दिखा रहा है, वो ये तो नहीं ना कह रहा है मैं आज सुबह देर बम फेंक रहा हूँ, यही कह रहा है मैं बम बना रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ कहा तो नहीं तो फिर देख लेंगे, बस और कुछ नहीं। कहने की बातें हैं, सही बात है। एटम बम और पाकिस्तान की भी तो कुछ पॉलिसीज है ना, ऐसे कैसे पाकिस्तान जो है अपना जो एटमी हथियार है वो बांग्लादेश को भी दे देगा। खैर दोस्तों, ये थे मेरी आज की वीडियो और बड़ी जबरदस्त सी ऑडियंस ने आज हमें ज्वाइन किया, हर एक की अपनी राय थी, मैंने आप तक पहुंचाई। आपकी क्या? तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो और कैसा लगा आपको ज्ञानी पाकिस्तानियों की बातें सुन करके, जो ज्ञान वर्धक बातें पाकिस्तानियों ने की हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।